बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स को। तो कुछ ऑपरेटर्स हमने कर लिए हैं, कुछ को आज हम ओवरव्यू करते हुए आगे निकलेंगे। और आज हमारा टारगेट होगा कि हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को जो है आज डिस्कस करें। जी, अब आवाज़ बेहतर हुई? जी, जो कह रहे हैं कि आवाज़ लाइट है तो हल्की आ रही है, तो नहीं, क्या मसला है? ओए, ओए। हाँ जी, आप बताएं, आवाज़ बेहतर होगी? ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो रिलेशन ऑपरेटर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें तो रिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमने इक्वल्स टू के ऑपरेटर को देखा है, नॉट इक्वल्स टू को देखा है, ग्रेटर देन को देख लिया है, लेस देन को देख लिया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को देख लिया है, लेस देन और इक्वल्स टू को हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेटर्स हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने इस एग्जाम्पल को भी जो है वो देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक बूल टाइप की मेमोरी भी होती है और ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करती है। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि रिलेशन ऑपरेटर जो है वो रिजल्ट के सूरत में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, जो कि आपकी बूल टाइप मेमोरी में स्टोर भी किए जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हम बूल टाइप की वैल्यूज़ को आउटपुट पर डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अब बूल टाइप की जो वैल्यूज़ हैं, इनके रिस्पेक्टिव अगर वैल्यू जो है ट्रू हो तो उस सूरत में आउटपुट के ऊपर 1 आएगा, और अगर वैल्यू फॉल्स हो तो उसकी सूरत में आउटपुट पे 0 आएगा। तो ये चीज़ें हमने कुछ लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो भी देखे थे। तो जी, मुझे चैट में बताइएगा, क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख लिए थे? जी ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर भी हमने देख लिए। तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। गुड, थैंक यू। तो इसमें लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं, ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनकी ऑपरेंड जो है, ऑपरेंड्स कहते हैं जो ऑपरेटर की लेफ्ट और राइट पे वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो जो इनके ऑपरेंड्स हैं, इन ऑपरेंड्स को क्या होना चाहिए, बूल टाइप की वैल्यू होल्ड करनी चाहिए। इसमें बूल टाइप की वैल्यू आनी चाहिए। तो उसमें हमने देखा था कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अगर उसके अंदर आपने रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ तो उसका रिजल्ट आपके पास ट्रू या फॉल्स में आएगा। दूसरा आपके पास है, दूसरी साइड पे जो ऑपरेटर की राइट साइड है, उस पर भी इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, उसका रिजल्ट भी ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। तो उसके ऊपर जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो काम परफॉर्म करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे क्या काम परफॉर्म करेंगे, तो ये काम परफॉर्म करेंगे कि इसमें एंड ऑपरेटर है, ये उस वक्त में ट्रू होता है जब इसकी दोनों ऑपरेंड ट्रू देते हैं, अदरवाइज जो है ये फॉल्स देता है। दूसरा ऑपरेटर हमने देखा था यहाँ पे और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि किसी एक ट्रू पे भी, किसी एक ऑपरेंड के ट्रू होने पे भी ट्रू देता है। ये फॉल्स तभी देता है जब इसके दोनों के दोनों ऑपरेंड फॉल्स प्रोवाइड करें। इसके बाद हमने नॉट ऑपरेटर देखा था। ये नॉट ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये एक एक्सप्रेशन जो ट्रू दे रही हो ये उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स दे रही हो तो ट्रू कर देता है। यानी कि ये उसको रिवर्स कर देता है, उसके रिजल्ट को रिवर्स कर लेता है। अगर वो ट्रू रिजल्ट दे रहा है तो ये फॉल्स कर देगा उसको, और अगर वो फॉल्स रिजल्ट दे रहा है तो उसको ये ट्रू कर देगा। तो ये काम जो है वो नॉट ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसी के रिस्पेक्ट से हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की ये वाली प्रॉब्लम भी देखी थी और ये वाली एग्जांपल देखी थी, और इसमें हमने ये भी समझा था कि यहाँ पे अ, आपको लॉजिकल ऑपरेटर के लेफ़्ट और राइट पे
बूल टाइप की वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो उसमें हमने यहाँ पे देखा था ये एक्सप्रेशन जो है वो हमें बूल टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, और इनके बूल टाइप की वैल्यू के रिजल्ट की सूरत में ये जो ऑपरेंड्स, ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी बूल टाइप की वैल्यू ही रिटर्न कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट जो है वो आपकी बूल टाइप की मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है, और इसको आप आउटपुट के ऊपर व्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे व्यू हो रहा है। ये था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें जिक्र हुई थी। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर्स पे। बिट वाइज ऑपरेटर को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, रीज़न इसकी ये है क्योंकि आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल देखेंगे। ये ऑपरेटर्स अमूमी तौर पे जब बिट वाइज या लो लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर काम करना हो, जहाँ पे मशीन के ऊपर 10 बिट्स के ऊपर आपने कोई काम करना हो, वहाँ पे ये ऑपरेटर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आपने एडवांस या हाई लेवल के प्रोग्राम बनाने हो तो उसमें इनका इस्तेमाल निस्बतन कम होता है। तो इसलिए पता होना ज़रूरी है कि ये काम क्या करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, उसका मैं आपको आइडिया दे दूँगा। लेकिन ये इसके लिहाज से लॉजिक बिल्डअप करना, ये चीज़ें आप जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बाइनरी लेवल को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा होता है, तो वहाँ पे आप इनको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इसमें होता क्या है और कैसे हो रहा होता है, तो एक ओवरव्यू आपको मिलेगा तो आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। अब बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, तो ये जो काम करते हैं ये बिट लेवल पे काम करते हैं, यानी बिट का दूसरी बिट के साथ जो एक्शन होता है, ये ऑपरेटर उनके साथ काम करते हैं। इसका काम करने का तरीका थोड़ा आपको समझ आ जाए तो आपको ये सारे ऑपरेटर की वर्किंग जो है उसका आइडिया भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो लेट्स से मेरे पास एक मेमोरी है, लेट्स कॉल इट ए, एंड इट कंटेन अ वैल्यू 1। मैंने वैल्यू यहाँ पे 1 जानबूझ के ली है, सिंपलेस्ट वैल्यू, ताकि मैं इसकी ज़रा बाइनरी आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। देर देर इज़ अनदर वैल्यू दैट इज़ बी, एंड इट कंटेन अ वैल्यू दैट इज़ 3। ठीक है, अब ये मेरे पास दो वैल्यू जो है आपके सामने आ चुकी हैं। वन मेमोरी इज़ ए, द अदर मेमोरी इज़ बी, कंटेनिंग 1 and 3 रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद जो है हम एक और मेमोरी पे बात करते हैं। लेट अस वी हैव another memory, named it as C, and we want to perform an operation that is bitwise operation between A and B and semicolon। ये ऑपरेशन जो है वो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया, जो कि बिटवाइज ऑपरेशन है। अब ये बिटवाइज ऑपरेशन जो ये एंड का ऑपरेशन है, वो एक्चुअल में ये हमारे पास ये पहला ऑपरेशन है जो आप यहाँ पे व्यू कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ज़रा इसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, ये क्या रिजल्ट देगा और ये कैसे काम करेगा, इसके लिए ज़रा हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, इसकी मेमोरी को ओपन करते हैं। तो हमें पता है इंटीजर टाइप जो है वो 32 बिट का होता है। तो लेट से ये 32 बिट है, और ये मेमोरी कौन सी है, ये ए की मेमोरी है। और इस मेमोरी के अंदर जो 1 अगर प्लेस करें तो उसके रिस्पेक्टिव क्या होगा कि यहाँ पे इसकी पहली बिट 1 होगी, और बाकी बिट जो है वो क्या होंगी, 0 होंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं बाकी नहीं लिख रहा, सिर्फ जो है वो पहले 3 लिख ली मैंने। इसके बाद जो है एक और मेमोरी है हमारे पास, दैट इज़ बी। ठीक है, और इस बी में वैल्यू पड़ी है 3। तो अगर वैल्यू 3 पड़ी है तो उसकी बाइनरी वैल्यू बनेगी आपके पास 1 1। ठीक है, सो 1 इज़ ओवर हेयर एंड द अदर 1 इज़ ओवर हेयर। और इसके बाद जो है अगली जो मेमोरी है दैट विल बी 0, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये आगे बाकी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब जो एक और मेमोरी हमारे पास है दैट इज सी। सी मेमोरी विल बी जनरेटेड आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी। अब जरा मैं आपके सामने ये वाला जो ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन ये मैं परफॉर्म करने लगा हूँ। अब ये वाला ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होगा, तो ये बिट वाइज ऑपरेशन होगा कि जो पहले पोजीशन के ऊपर जो बिट्स हैं उनके दरमियान में एंड परफॉर्म होगा। तो इन दो बिट्स के दरमियान में एंड परफॉर्म करें, दो सेपरेट मेमोरीज हैं, उनके दरमियान में हम बिट वाइज ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं।
जी। अच्छा, अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो उस सूरत में जो है इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है। तो अदरवाइज वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसी पे आएगा। और मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के अंदर आप इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में एग्जैक्टली नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आप इस लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, तो उसके अंदर एक्चुअली एक्शन परफॉर्म कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसका आइडिया आपको मिल जाए, ठीक है। तो अभी जो ये आपके सामने मैंने यहाँ पे 100 और ये 1100 रखा है, वो एक्चुअल में ये 32 बिट में से मैंने कोई 3 4 बिट्स का जिक्र किया है। ए भी 32 बिट्स का है, बी भी 32 बिट्स का है, सी भी 32 बिट का। अभी इसका रिजल्ट अभी बनना है। लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसकी पहले 3 4 बिट्स पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एक 32 बिट मेमोरी है तो उसके अंदर का वैल्यू प्लेस करेंगे 1, तो उसकी एक ही बिट ऑन होगी, बाकी सारी ज़ीरो होंगी। तो ये उसी के लिहाज से मैंने जो है यहाँ पे जिक्र किया, जो मुझसे पूछ रहे थे कि ये मेमोरी वाली बात जो है वो रिपीट कर लें, ये वैल्यू वाली बात, तो ये वैल्यू वाली बात जो है वो क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो उसमें कोरस्पॉन्डिंग बिट्स के दरमियान में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब एंड परफॉर्म होना है तो ये वाली वन, इस वाली मेमोरी के अंदर, इस वाली बिट के अंदर वैल्यू 1 है, इस वाली दूसरे के अंदर भी बिट जो है वो 1 है। अब इसके दरमियान में एंड परफॉर्म करें, तो 1 1 का एंड परफॉर्म करें तो रिजल्ट क्या बनता है, वो बनता है आपके पास 1। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर दूसरी बिट के ऊपर आप बात करें, तो दूसरी बिट में अगर आप देखें तो यहाँ पे दूसरी बिट में यहाँ पे ज़ीरो है और इसकी यहाँ पे बिट में 1 है। अब इसके दरमियान में अगर आप एंड परफॉर्म करें, तो 0 और 1 जब एंड परफॉर्म करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, तो इसका रिज़ल्ट आता है यहाँ पे 0। ठीक है। जी, मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एंड ये 1 कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको अगर नहीं पता तो परेशान ना हो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आप जो है एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट, इस तरह के सारे ऑपरेशन जो है वहाँ पे डिस्कस करते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो आपकी स्टडी से थोड़ा पहले आ गया है, तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना, सिर्फ ये समझना है कि इसका सिंटैक्स लैंग्वेज के अंदर पाया जाता है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो आपके वही ऑपरेशन जो वर्किंग है वो आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आप डिटेल में समझ जाएंगे और यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से आप देखें तो इसका जो रिज़ल्ट बनेगा, ये रिज़ल्ट जो है ये आपके पास इसका बन जाएगा जी 1 0 0 एंड सो ऑन। तो सी के अंदर जो वैल्यू आएगी, आप इसको जब व्यू करेंगे तो सी की जो वैल्यू आएगी वो भी होगी 1। तो इस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो आपकी मेमोरी के एक एक बिट के ऊपर जो है वो एक्शन परफॉर्म करते होते हैं। तो इसमें आप देखें हमारे पास ये एंड ऑपरेटर आ गया, ये आपके पास और ऑपरेटर है, ये एक्सक्लूसिव और है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आप आगे देखेंगे। ये शिफ्ट लेफ्ट है, ये शिफ्ट राइट है, ये बिट को शिफ्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपके पास, मैं एज्यूम करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये 3 बिट्स हैं। वी हैव। हम्म। जी, ये हमारे पास 3 बिट्स हैं। लेट से इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ है 1, यहाँ पे पड़ा हुआ है 0 और यहाँ पे पड़ा हुआ है 1। अब अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये वाली जो है वो बिट यहाँ पे आएगी तो ये हो जाएगा 1। ये वाली बिट यहाँ पे आएगी लेफ्ट पे तो ये आ जाएगा 0। और ये वाली बिट जो है वो शिफ्ट कर जाएगी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से शिफ्ट करने से आपकी जो बिट्स होती हैं वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर लेती हैं।
ठीक है। ओके, तो ये आपको बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया। तो हम बिट वाइज ऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर लगाना नहीं चाहता। सिर्फ आपको इतना आइडिया ज़रूर देना चाहता हूँ कि हमारी लैंग्वेज के अंदर बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, और उसके अंदर आपको ये पता चलना चाहिए कि उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो आपकी मेमोरी के दरमियान में, बिट्स के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे। ओके, इसके बाद कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिनको हमने देखना है और इनको इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमारे पास जो है साइज ऑफ का ऑपरेटर है। ठीक है। अब जो साइज ऑफ का ऑपरेटर है ये इस्तेमाल होता है डेटा टाइप्स की मेमोरी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो साइज ऑफ के में देखें, ये हमने साइज ऑफ लिखा है, इसके बाद ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के बाद ये सेमी कॉलन स्टेटमेंट को मुकम्मल करता है, और ये जो बीच में हमने यहाँ पे इंट लिखा है दैट इज़ डाटा टाइप, और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 4। इस तरीके से साइज ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं आप डिफरेंट डाटा टाइप की मेमोरी फाइंड आउट करने के लिए कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये वाला ऑपरेटर जो है वो हमने नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो डिस्कस करना है, या पॉसिबल हुआ तो हम लैब में डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, लेकिन इसका काम ये है कि आपकी किसी ख़ास कंडीशन में दो में से कोई एक काम जो है ये परफॉर्म करता है, और कैसे करता है इसको हम देखेंगे। इस तरीके से एड्रेसिंग ऑपरेटर है, हम इसको देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये डॉट ऑपरेटर है, इसको भी हमने देखना है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है एरो ऑपरेटर दैट इज़ यूज फॉर पॉइंटर्स, जो कि आगे हम एड्रेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो भी देखेंगे। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये दो ऑपरेटर्स से आप पहले ही वाकिफ़ हो चुके हैं। एक आपके पास है इंसर्शन ऑपरेटर, दूसरा आपके पास है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर जो है हम जो है इनमें से कुछ जो है वो आगे देखने वाले हैं, और कुछ जो है हम पहले देख चुके हैं। तो ये भी कुछ ऑपरेटर जो है वो शामिल हैं हमारे कोर्स के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद जो है अब हम आते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज के अंदर कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स का, कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का। ये जो ऑपरेटर कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं ये कुछ ना कुछ एक्शन को रिजल्ट जनरेट कर रही होती हैं। तो ये रिजल्ट जनरेट कर रही होती हैं, इन इन कलेक्शन को, इन कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने गिवन है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये आपके पास जो है कोई वेरिएबल है, ये हो सकता है वेरिएबल हो, या ये हो सकता है कोई कांस्टेंट हो। जो मेमोरी होती है उसके अंदर भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जिसको आप चेंज ना कर सके। ठीक है। तो मे भी ये हो सकता है कांस्टेंट हो या मेमोरी हो। इस तरीके से ये आपके पास कोई मेमोरी या कांस्टेंट है, ये भी कोई आपके पास कोई मेमोरी है, और इनके दरमियान में क्या हो रहा है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ये भी आपके पास एक ऑपरेटर है, ये भी आपके पास एक ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है। तो अब ये कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन बना है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन कहलाती है। अब हम एक्सप्रेशन के बारे में क्यों देख रहे हैं? हम एक्सप्रेशन के बारे में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले ऑपरेटर्स देखे हैं। तो उन ऑपरेटर्स को जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इस्तेमाल करने के लिए हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। वो एक्सप्रेशन क्या होगा? उनका कॉम्बिनेशन होगा, और उन कॉम्बिनेशन के बेस पे आपको जो डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन वगैरह बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। इसको अभी समझ लीजिएगा। इसके बेस पे जो है हमें बहुत सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं। इसके रिलेटेड जो है मैं आगे चार्ट दूंगा। चार्ट याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक जो हमने काम करने होते हैं उसके रिस्पेक्टिव चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक चीज़ कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंसी। ठीक है। अब प्रेसिडेंसी क्या होती है? प्रेसिडेंसी ये होती है कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं उनको इस तरीके से ग्रुप की फॉर्म में रखा गया है। ठीक है। तो लेट्स से ये एक ग्रुप ये वाला है, दूसरा ग्रुप ये वाला है, तीसरा ग्रुप ये वाला है, चौथा ग्रुप ये वाला है। अब इन ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर मौजूद है, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर मौजूद है, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर मौजूद हैं। इन ऑपरेटर्स को उनके रैंक के मुताबिक नीचे से आपके पास ऊपर की तरफ रैंक बढ़ा होता है। तो इनके रैंक के मुताबिक इनकी प्रायोरिटी होती है, डिफाइंड होती है कि ये जो सबसे नीचे है उसकी प्रायोरिटी लो होगी, और ये जो ऊपर है टॉप पे इसकी प्रायोरिटी
हाई होगी। ठीक है। जैसे आपने डिमास रूल देखा है तो उसमें डिवीजन की प्रायोरिटी हाई है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की है, फिर एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। इस तरीके से इन ऑपरेटर्स की क्या है, इनकी प्रायोरिटी है। अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं तो उसमें से कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रेसिडेंसी कैसी है। अगर उसकी प्रेसिडेंसी हाई होगी तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर उसकी प्रेसिडेंसी लो है तो वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये चीज़ लाती है प्रेसिडेंसी। एक सिंपल आपके सामने मौजूद है, तो उसको ज़रा आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने एक एक्सप्रेशन मौजूद है। इसमें देखें, यहाँ पे हो रहा है 1+2 स्टैटिक 3। ठीक है, 1+2 स्टैटिक 3। अब यहाँ पे जो ये स्टैटिक है इसकी प्रेसिडेंसी हाई है, और जो ये प्लस है इसकी प्रेसिडेंसी लो है। ठीक है। अब इस प्रेसिडेंसी की बेस पे अगर हमने ये वैलिडेट करना हो तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, तो उसमें पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, पहला ऑपरेशन परफॉर्म होगा मल्टीप्लिकेशन का। तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरह की आपके पास चीज़ जो है वो परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है जी, गुड। हाँ जी, इसमें स्टैटिक का काम पहले होगा, तो स्टैटिक का काम पहले होगा तो मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये होगा 2 × 3 डेट विल बिकम 6। फिर उसके बाद क्योंकि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, इसका जो रिजल्ट बना है दैट इज 6, उसके ऊपर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हुए जिसकी प्रेसिडेंसी लो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 1+6 हो जाएगा, दैट रिजल्ट विल बी 7। ठीक है जी। यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि डिमास रूल लगेगा, तो डिमास रूल नहीं लगेगा। ठीक है, ये डिमास रूल के मुताबिक मैं आपको नहीं बता रहा, ये मैं आपको प्रेसिडेंसी के बारे में बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक स्लाइड और आगे करना है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रेसिडेंसी कहाँ से बता रहा हूँ। तो वो एक पूरा चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा, उस चार्ट से आपको प्रेसिडेंसी मिलेगी। तो परेशान ना होइएगा कि ये वाली स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इसमें वो डाटा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और जो है यहाँ पे हम एक और एक्सप्रेशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखने में तो प्लस जो है वो लेफ्ट पे था और मल्टीप्लाई राइट पे था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई लेफ्ट पे आ गया है और प्लस राइट पे आ गया। तो हमने यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव पहले ये चेक करना है कि प्रेसिडेंसी क्या है। तो प्रेसिडेंसी में देखा कि स्टैटिक पहले जो है परफॉर्म होता है और प्लस जो है वो बाद में परफॉर्म होता है। तो इसके रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 × 2 दैट विल बिकम 2, और उसके बाद जो है वो प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा 2+3 एंड इट विल बिकम 5। तो ये आपके पास है प्रेसिडेंसी की, एक ऑपरेटर जो है वो हायर प्रायोरिटी रखता है, दूसरा ऑपरेटर जो है वो लोअर प्रायोरिटी रखता है। जी, गुड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, प्रेसिडेंसी तो ये बताती है कि आपका जो ऑपरेटर है वो किस हायर है या वो लोअर है, जबकि एसोसिएटिविटी ये बताती है कि अगर आपका ऑपरेटर सेम लेवल पे है तो फिर कौन सा ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मिसाल के तौर पे आपका जो स्टैटिक है, आपका परसेंटेज और आपका मॉडुलस, इनकी प्रेसिडेंसी सेम होती है। ठीक है। अब एक इक्वेशन के अंदर ये तीनों आ गए हैं, तो अब इसमें से पहले किसको एग्जीक्यूट करना है, अब इसका फैसला कैसे करें, वो फैसला होगा एसोसिएटिविटी से। अब एसोसिएटिविटी जो है वो दो तरह की होती हैं, इसको आप कहते हैं लेफ्ट टू राइट या फिर कहते हैं राइट टू लेफ्ट। इन दो तरह की आपके पास एसोसिएटिविटी पाई जाती है। अब ये एसोसिएटिविटी है क्या चीज़, इसका मतलब ये है कि अगर सेम लेवल के ऑपरेटर हैं तो पहला अगर वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रखते हैं तो जो ऑपरेटर सबसे लेफ्ट पे होगा पहले वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उससे राइट पे, उसके राइट, फिर उसके राइट। और अगर एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है तो पहले जो राइट पे होगा पहले वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उससे लेफ्ट, फिर उससे लेफ्ट, फिर उससे लेफ्ट। तो ये होती है एसोसिएटिविटी। इसको एग्जाम्पल से समझें। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है 772/2 डिवाइड बाई 3। ठीक है। अब इसमें दो ऑपरेटर हैं, दोनों ऑपरेटर सेम लेवल के हैं, तो अब इसमें प्रेसिडेंसी तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें ये फैसला करना है कि पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर चलेगा या राइट वाला चलेगा। तो अब इसकी प्रेसिडेंसी, इसकी जो एसोसिएटिविटी है डेट इज़ लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अब इसमें जो है पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो लेफ्ट वाले ऑपरेटर पे होगा, फिर उसके बाद राइट वाले ऑपरेटर पे होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहला काम होगा आपका 72 डिवाइड होगा 2 पे,
तो 72 डिवाइड होगा 2 पे तो क्या बनेगा? 36। आई थिंक तो 36 बनेगा। तो 36, और फिर इसके बाद अगला जो है आपका डिवाइड आएगा 3, और ये आपके पास बन जाएगा 12। ठीक है। तो अब इसमें है तो दोनों ऑपरेटर सेम, और प्रेसिडेंसी भी सेम है। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट वाला ऑपरेट करेगा, फिर उसके बाद राइट वाला जो है वो ऑपरेट करेगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्टूडेंट का कह रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि इनकी एसोसिएटिविटी क्या है। तो जी, ये ने आपके सामने जादू का चिराग, जिसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि कौन लेफ्ट टू राइट होता है, कौन राइट टू लेफ्ट होता है, और साथ में इनकी प्रेसिडेंसी भी जो है वो आपको नज़र आ रही है। जहाँ पे जो सबसे बॉटम में है, इट हैज़ अ मिनिमम एसोसिएटिविटी, सॉरी, मिनिमम प्रेसिडेंसी। इन इसका रैंक सबसे कम है। यानी कि एक एक्सप्रेशन में अगर कोमा आएगा तो कोमा सबसे एंड में जो है वो परफॉर्म होगा। इस तरीके से जो यहाँ पे है आपके सामने टॉप के ऊपर, ये आपके पास सबसे पहले परफॉर्म होगा, तो इनकी प्रेसिडेंसी हाई है। तो इस तरीके से इनको कंपेयर करने के, लेट से अगर किसी में जो है कंडीशनल ऑपरेटर आ रहा है और उसके बाद जो है वहाँ पे एडिशन भी हो रही है, तो पहला काम जो है वो एडिशन का होगा, और फिर उसके बाद जो है ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो काम करेगा। ये तो होगी प्रेसिडेंसी, और इस वाले चार्ट को देख के आप डिफरेंट प्रैक्टिस की क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, और उसको आपने टेस्ट करना है। ठीक है। हाँ जी। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ है, आपने पूछा कि एसोसिएटिविटी का कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखें, ये वाला कॉलम पूरा का पूरा एसोसिएटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। कि ये जो ऊपर वाला ऑपरेटर है, ये लेफ़्ट टू राइट जो है, जी वो मैंने बोलना रोक दिया था क्योंकि मुझे एक ज़रा ये मैसेज रिसीव हुआ था, मैं इसको व्यू कर रहा था। इसके अलावा एक पार्टिसिपेंट जो है वो ज्वाइन करना चाह रहा था, उसको मैं चेक कर रहा था, इसलिए मैं रुक गया था। अच्छा, तो आवाज़ एक्चुअल में नहीं कट रही, सिर्फ मैंने ज़रा उसमें पॉज दिया था। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे देखें, लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि जो ये वाले ऑपरेटर्स होंगे, इसमें ऑपरेशन जो है वो लेफ्ट वाला पहले परफॉर्म होगा, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। और ये वाला अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है, इसमें राइट टू लेफ्ट है। तो इसमें क्या होगा, पहले राइट वाला परफॉर्म होगा, फिर उससे लेफ्ट, फिर उससे लेफ्ट, फिर उससे लेफ्ट। तो इसमें यहाँ पे मेंशन है कि किसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है और किसकी राइट टू लेफ्ट है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसकी क्या एसोसिएटिविटी है। जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, गुड। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपके सामने, ये मैंने एक्सप्रेशन रखी हुई है। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक ये वाली एक्सप्रेशन है, और ये यहाँ पे ये दूसरी एक्सप्रेशन है। ये दो एक्सप्रेशन जो है मैंने आपके सामने रखी हैं। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करें और देखें कि इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। इसमें ए की वैल्यू जो है वो है 5, बी की वैल्यू जो है वो है 7, सी की वैल्यू जो है वो है 11, फिर ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू इसमें है 17। तो इसमें आपने ख्याल करना है, पहले प्रेसिडेंस को देखना है, फिर उसके बाद आपने इनकी एसोसिएटिविटी को देखना है। ठीक है। तो जी, ये चार्ट है आपके सामने। इसमें देख लें कि जो आपके पास ये वाला काम है, ये पहले परफॉर्म होगा। ये जो माइनस का है, इसमें ये देखें, ये एडिटिव है। तो मल्टीप्लिकेटिव या स्टेरिक डिवाइड और मॉडुलस से एडिटिव प्लस और माइनस की जो है वो कम होती है। ठीक है। तो ये लीजिए आपके सामने। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या बनता है।
ओके, ये प्रेसिडेंसी आप इसकी चेक करें, इसका जो है वो रिजल्ट निकालें। इतनी देर में जो है आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अपना कंप्लीट नेम जो है वो चैट में मुझे सेंड कर दें। अपना मुकम्मल नाम अपने चैट में मुझे सेंड करना है अभी से। तो अभी से जब आप सेंड करेंगे तो मेरे चैट में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, और इसकी बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। तो जल्दी से यहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, शाबाश। कोई बंदा ऐसा ना रहे जिसकी अटेंडेंस मुझे रिसीव ना हुई हो, शाबाश जल्दी से करें। जी, एलएमएस के ऊपर पीएफ के लेक्चर नहीं पढ़े हुए, तो इसलिए शो नहीं हो रहे।